हेलो किडनैपर। हाँ जी बोलो। अरे पल्लवी, ये मुझे कोई और लग रहा है। क्यों? किडनैपर होके इतनी तमीज से बात कर रहा है ये तो। ला फोन, मैं बात करूं? नहीं नहीं, मैं बात करूंगी। हेलो, आप किडनैपर बोल रहे हो ना? हाँ भाई बोलो। हमने आपकी बहन को किडनैप कर लिया है। और किडनैपर तो हम हैं। तो आप ही किडनैप कर सकते हो क्या? हम नहीं कर सकते। क्या चाहिए तुम्हें? किडनैपिंग करवानी है। किडनैपर के घर किडनैप करके बोल रही हो किडनैपिंग करवानी है? हाँ, बताओ अच्छा किसकी करवानी है? मेरी और मेरी बहन की। क्या मजाक कर रही हो? मजाक नहीं कर रही हूँ, पूरी बात तो सुन लो। हम दोनों को किडनैप करके गोवा छोड़ दो, बस इतना करना है तुम्हें। तुम लोग खुद भी तो जा सकती हो। नहीं ना, हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते, इसलिए ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है। ठीक है, रेडी हो जाओ। वाह बहन, किडनैपर भैया मान गए, चलो रेडी हो जाते हैं। हेलो गाइस, देखो बहुत दिनों बाद लुलू मेरे व्लॉग में आई है। अब तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे लुलू क्या हुआ, गुस्सा हो गई क्या? मैं तेरे वीडियो में नहीं आती हूँ तो मुझे जबरदस्ती क्यों लेती है? तेरे सारे पौधे खा जाऊंगी। अरे लुलू मेरा हेडफोन छोड़ो। तेरे हेडफोन का नूडल्स बना के मैं खा जाऊंगी रे। ले अच्छा लुलू, हेडफोन खा लो तुम। अरे वाह, हेडफोन मिल गया रे। अरे ये तो खराब हेडफोन है। अरे इस नेपाली मोमोज को पता लग गया कि मैंने उसे खराब हेडफोन दिया, छुप जाती हूँ। तू छुप के बैठी है, बाहर निकल जा। अरे लुलू मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तू नहीं है तो ये तेरा भूत बोल रहा है क्या? तेरे कैमरे के लेंस फोड़ दूंगी मैं। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, बाहर निकल जा वरना अपने बिल्ला गैंग को बुला लूंगी मैं। डमियों घरे। अरे लुलू मैं तुमसे हार गई, लो मार लो, लो मार लो, जितना मारना हो मार। झुक के रहना होगा मेरे आगे, समझी? अरे भाई क्या है, कहाँ घुसती चली जा रही हो? डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की बीमारी है। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? पद्दी। अच्छा तो पद्दी को भूलने की बीमारी है। तू होगी पद्दी। अरे अरे तुम हो, अभी तो तुमने बताया। क्या बताया? और आप कौन? मैं डॉक्टर। तो मैं इंजीनियर हूँ। कैसे कैसे लोग खुद को डॉक्टर बोलने लगते हैं। लगता है इसे भूलने की बीमारी के साथ साथ पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे दवाई दे दीजिए, मुझे अपने महल भी जाना है। ये लो दवाई। किस चीज की डॉक्टर साहब? तेरे भूलने की बीमारी की। पर मुझे तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं ना डॉक्टर साहब। किसने कहा? अभी अभी तो आपने बोला था। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। फिर तो आप दवाई भी ऐसे दे देती होंगे, है ना डॉक्टर साहब? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है पद्दी। तो कैसी बात है? तुम्हें अपनी दवाई चाहिए कि नहीं? किस चीज की दवाई डॉक्टर साहब? ये लो 2 टाइम की दवाई, रात में सोने के बाद और सुबह उठने से पहले खा लेना। ठीक है। हेलो जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। बस इनका हेयर कटिंग करवाना। अरे जी, बाल काट दीजिए इसके, बिल्कुल उजड़ी चमन हो गई है। आई हैव दिस रेफरेंस पिक। तो आप ऐसे ही सेम कट कर दीजिए, लेयर्स आने चाहिए। अरे जैसे मर्जी वैसे बाल काटो इसके। एक काम करो, ये भी छोटी है ना तो इसके बॉय कट कर दो, इस पे बहुत अच्छा लगेगा। वो एक्चुअली इसके बालों में इचिंग और डैंड्रफ हो गया था ना, इसीलिए कट करवा रही हूँ, वरना मैं कट नहीं करवाती। यू नो स्कूल में बच्चों को ये प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, डैंड्रफ वाली। अरे अपने स्कूल से जुएं भर के लाइए अपने सर में। अब गंदे गंदे बच्चों के साथ सर से सर जोड़ के बैठेगी तो चढ़ेंगे ना जुएं। कशिश बेटा, आर यू गुड? आपको बैठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? चेयर ऊपर नीचे कर दो। हाँ जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना इसके बाल काटने में? अगर ये छोटी या बड़ी पड़ रही है तो आप इसकी मुंडी काट के अलग से लेट के आराम से बाल काट सकते हो। एक्सक्यूज मी, बिल कितना हुआ? 3000। ओके, मैं ऑनलाइन पे कर देती हूँ। बहन कितने पैसे बने? 300 रुपए। देखो बहन, 30 रुपए दूंगी। मैडम आप बिल्कुल पढ़ाने में ध्यान नहीं देती हैं। मैम, पर मैं तो पढ़ाती हूँ। अच्छा चलिए, एग्जाम में दिखेगा। कंटिन्यू करिए आप। मैम आप हमेशा बच्चों को पढ़ाती रहती हैं, कभी हंसी मजाक भी कर लिया करिए, बच्चों का मन लगा रहेगा क्लास में, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी। क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्लास में टीचर है, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? शोर क्यों मचा रहे हो इतना? मैम ये लोग मुझसे चुपते ही नहीं है। 2 को पकड़ के कूट दीजिए, सब चुप हो जाएंगे। क्या हुआ प्यारे बच्चों, क्लास में टीचर है, आप लोग को दिखाई नहीं देता? क्यों आप लोग इतना शोर मचा रहे हो? मैम आप कहो तो इन लोग को कूट दूं? नहीं नहीं, बच्चों को मारते नहीं है, प्यार से समझाते हैं, सब समझ जाएंगे। एनुअल फंक्शन आ रहा है तो इस बात का खास करके ध्यान रखना कि हमारे स्कूल के टीचर्स एंजॉय ना कर पाए। स्कूल का डेकोरेशन भी इनसे करवाओ, बच्चों के मेकअप भी इनसे करवाओ, रिफ्रेशमेंट का ख्याल भी इनसे रखवाओ, ठीक है? देखिए एनुअल फंक्शन आ रहा है तो इस बात का खास करके ध्यान रखना कि हमारे स्कूल के टीचर्स एंजॉय कर पाए। बच्चों का मेकअप टीचर नहीं करेंगे और रिफ्रेशमेंट बढ़िया से बढ़िया रहेगा बच्चों और टीचर्स दोनों के लिए। मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए आपके साथ नहीं रहूंगा। तो किसके साथ मैं रहोगे? रहूंगा अकेले। अकेले नहीं सरफराज बेटा, तुम मेरे घर रहोगे। अरे ये स्ट्रिक्ट टीचर मेरे घर पे कैसे आ गई? पैरों से। और तुम्हें लेने आई हूँ, आज के बाद तुम मेरे घर पे रहोगे। क्यों लेने आए हो? मेरे ही घर से पढ़ोगे लिखोगे और मार खाओगे? हाँ। क्या? चलो। मम्मी मैं नहीं जाऊंगा स्ट्रिक्ट टीचर के घर, प्लीज मम्मी मैं आपके पास ही रहूंगा, ये मुझे अपने घर ले जाके मारेंगी। चलो। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सपना था। कुलसुम तो मेरी सीट पे कैसे बैठ रही है? चल हट यहाँ से। मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं तुम्हारी शिकायत मैम से कर दूंगी। कर दे, वैसे भी प्रिंसिपल मेरी मम्मी है, मुझे कुछ नहीं कहेंगी। क्यों धौंस जमा रही हो फिजा बेटा? मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को परेशान करोगी। चलो सॉरी बोलो। सॉरी। फिजा तो डांस क्यों नहीं कर रही है? अरे यार मुझे डांस नहीं आता। तो अपनी प्रिंसिपल मम्मी से बोलना, वो करवा देगी। मम्मी प्लीज मुझे भी डांस में पार्टिसिपेट करना है। बेटा तुम्हें डांस नहीं आता? मम्मी प्लीज ना। अरे तुम्हें मेरी बेइज्जती करने के लिए थोड़ी ना भेज दूंगी स्टेज पे कि प्रिंसिपल की बेटी को डांस तक करना नहीं आता। जाओ जाके पढ़ाई करो। ओके।
सुनिए मैडम, जिन जिन बच्चों का होमवर्क कंप्लीट नहीं है उन्हें पकड़ के मेरे पास लाइए। मम्मी मेरा भी नहीं है। छी फिजा, तुमने मेरी नाक कटवा दी, तुम्हारा भी नहीं है होमवर्क कंप्लीट। और फलक, रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट पूछने वाले रिश्तेदारों को होगी फांसी। रिश्तेदार आखिरी ख्वाहिश में रिजल्ट पूछेंगे। नर्क में रिजल्ट पूछने वाले रिश्तेदारों के लिए अलग कढ़ाई तैयार होगी। रिजल्ट ना बताने वाली लड़कियों की शादी नहीं होगी। रिजल्ट पूछने वाले रिश्तेदार हुए गूंगे। रिजल्ट ना बताने वाले बच्चों को मॉर्टिन पिला के मार डाला। क्या वो आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? तो बता दो, रिजल्ट क्या चला जाएगा? नजर लग जाएगी। हाय, हम तुम्हें नजर मारने वाले लगते हैं। हाँ देखो भाईजान, ये कैसी कैसी बातें कर रही है तुम्हारी लड़की। शुक्र मनाओ, खाली बातें ही करी हैं। मैं अपने लड़के की शादी तुमसे नहीं कराऊंगी। मुझे करनी भी नहीं है। देखो भाभी, आपकी लड़की ने मुझे सलाम भी नहीं किया था। सलाम किया था फुप्पो? झूठ क्यों बोल रही हो? नहीं किया था। लो अब कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। सुनाई नहीं दिया मुझे खेलना ही नहीं है। मॉम सी, हिस्ट्री में तो ये लिखा है कि पहले जमाने में बुक्स से पढ़ाई होती थी। ये बुक क्या होता है? बुक्स? बेटा, ये बुक्स हमारे जमाने में हुआ करती थी। अरे यार, मैं तो बुक लेना भूल गई। अपना बुक शेयर करवा लो वरना मैम मुझे डांटेंगी। और मॉम, यहाँ पे तो क्लासरूम लिखा है। ये क्लास क्या होता है? डियर, वो क्लासरूम होता है जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ बैठकर स्टडी करते हैं। अरे यार, क्लास कितना बोरिंग लग रहा है। काश हमें स्कूल आना ही नहीं होता और हम कंप्यूटर से पढ़ाई करते। मॉम, वैसे ये कंप्यूटर से पढ़ना कितना बोरिंग है ना। क्लासरूम होता तो वहां पे पढ़ने में बहुत मजा आता। इतने ढेर सारे बच्चे, अलग अलग चेहरे, अलग अलग नाम के। हाँ बेटा, मजा तो बहुत आता था क्लासरूम में। मॉम, यहाँ पे तो टीचर मेंशन है। ये टीचर कौन होती है? टीचर? बाप रे बाप, कभी बहुत खतरनाक और कभी तो बहुत प्यारी चीज। यार वो टीचर आ रही है, नोटबुक निकाल लो। अरे ये टीचर तो अपनी दोस्त है, कुछ भी नहीं कहेंगे, रखो कॉपी। ओह, क्या बताऊं, शादी के घर में इतना काम होता है। ये मौसी लोग तो खाली आके बैठी रहती हैं, कुछ करती भी नहीं है। हाँ, लोग बातें तो ऐसी करते हैं जैसे सारा काम वही कर रहे हो। हाँ, काम करना पड़ेगा। मेरे भाई की बेटी की जो शादी है तो हम भी कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं। मेरी भी बहन की बेटी की शादी है। ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे लाई हूँ कितना प्यारा सा सूट। भूत बाजार का लग रहा है, सस्ता सा। ए, किसका भूत बाजार का बोल रही हो? तुम्हारा। खुद तो ऐसा गिफ्ट लाई है जैसे पड़ा मिला हो कहीं से। बेटा, भले ही तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद ना आए, पर ये 11 इलेक्ट्रिक केटल जरूर पसंद आएगा। ये तेरी शादी के बाद बहुत काम आने वाला है। 1.8 लीटर कैपेसिटी है। इसमें स्टेनलेस स्टील है जो बाहर से ठंडा रहता है तो हाथ भी नहीं जलते। इसके थर्मोस्टेट बॉयल ड्राई प्रोटेक्शन अपने आप ही शट ऑफ हो जाता है। 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। इसके साथ 1.2 मीटर लॉन्ग कॉर्ड भी आता है। 1500 वॉट्स का है विद 1 ईयर वारंटी। लो बुआ जी, आपका गला दुख रहा था ना, इसीलिए मैं इस केटल में आपके लिए तुरंत पानी गर्म करके ले आई। मैं भी लाऊंगी अपने घर के लिए ऐसा। हाँ तो मम्मी बताइए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मम्मी, दूर हटो माइक से। तो ये बताओ, हम लोग जब पास पास बैठे हैं तो ये माइक क्यों लगाए हो? अरे कैमरे तक आवाज जाए इसीलिए। तो बिना माइक के आवाज नहीं जाएगी क्या? इतना सस्ता फोन है तुम्हारा? आईफोन है, आईफोन। अच्छा तो ये बताओ, मुझे बुलाया क्यों है? जल्दी जल्दी निपटाओ अपना पॉडकास्ट, मुझे खाना भी बनाना है। आपको फेमस करने के लिए बुलाया है। बुआ जी भी देखेंगी। नमस्ते दीदी। पहले नहीं बता पाई। अच्छा ये बताओ, बुआ अच्छी है या मौसी? बुआ। मौसी भी देखेंगी। कैमरा बनकर जल्दी बनकर, तू कैमरा बनकर। जलील, नहीं तो तूने मुझे इस पॉडकास्ट में बेइज्जत करने के लिए बुलाया। कभी मौसी तो कभी बुआ। तुझे पता नहीं तेरी बुआ कितनी खतरनाक है, मार डालेगी मुझे, जिंदा खा जाएगी। मम्मी, मैं स्कूल से आ गई। बैठो बेटा, तुम्हारे लिए खाना लगा दे रही नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं तो कैंटीन से खा के आई हूँ, मेरा पेट फुल है। अक्षिता बेटा, क्या कर रही हो तुम? मेहंदी लगा रही हूँ मैं। मेहंदी क्यों लगा रही हो? मम्मी, वो कल रात आपके लगाया था तो बच गई थी ना, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने लगा लूं। नहीं, बच्चे मेहंदी नहीं लगाते, तुम्हें लगाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा रख देती हूँ। बीवी देखी, मैंने आपके लिए सूट पहना है, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल मेरी बीवी लग रही हो। अरे आपने मेरे लिए व्रत क्यों रखा? तुम मेरे लिए भूखी हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए भूखा हूँ। मुझ पे सिंदूर कितना अच्छा लग रहा है। अक्षिता, तुम मेरी लिपस्टिक लेके क्या कर रही हो? इधर दो। छन्नी तो खाली मम्मी के पास है, मेरे पास तो है ही नहीं। अब मैं व्रत कैसे तोड़ूंगी? एक काम करती हूँ, इस बैडमिंटन को यूज कर ली तो ये भी तो छन्नी की तरह ही लगता है। हेलो, अब मैं व्रत तोड़ने वाली हूँ, ठीक है? अक्षिता, तूने व्रत रखा था कल से, मैं तुझे खाना ही नहीं दूंगी, भूखा मार डालूंगी। और आज से तेरा स्कूल, ट्यूशन जाना सब बंद। बेटा, मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, अगर किसी के बैग में पटाखे हैं तो वो मेरे हाथ में रख दो। अगर मेरे बैग सर्च करने पे किसी के बैग से कुछ भी निकला तो उसको मैं बहुत तोड़ूंगी। ये कौन है? जी मैम, मैं भी कलेक्ट कर लेती हूँ। बच्चों, पैसे दे दो दिवाली पार्टी के लिए। और कितना जलील हो गए तुम लोग, खाली 500 रुपये के लिए। इतना पैसा तो तुम लोग रोज ही उड़ा देते हो। टीचर को बिल्कुल भिखारी बना के रखा है। पैसे दे दो बेटा, आ रही है। चलो बच्चों, रंगोली के साथ पिक्चर क्लिक करवाओ, वो भी एक एक करके आके। फिर व्हाट्सएप की स्टोरी पे भी तो लगाना है और तुम्हारे पेरेंट्स देख के खुश हो जाएंगे। सबसे पहले मॉनिटर्स और उसके फ्रेंड्स आएंगे, उसके बाद फालतू बच्चे आएंगे। बच्चों, तुम लोगों के बैग्स इतने हल्के क्यों लग रहे हैं? आज तुम लोग बुक्स नहीं लाए हो क्या? पढ़ाई नहीं करनी है क्या? अच्छा, गेम्स खेलना है। कौन सा गेम खेलोगे? खो खो खेलने के बाद अगर गिर गए तो रोगे भो भो। बच्चों, मुझे प्रॉमिस करो कि इस दिवाली की छुट्टियों को आप लोग अच्छे से एंजॉय करोगे। हाँ, फिजा खान की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली।
भाई सुन, तू तलविंदर है, इस चीज का मुझे फायदा तो उठाने दे। ओए फिजा, तेरा भाई तलविंदर क्या घर के अंदर है? भाई तलविंदर, मेरे कुछ दोस्त ना तुझसे मिलना चाहते हैं, प्लीज एक बार उनसे मिल ले। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा किसी के सामने। भाई मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने उन सबको बुला लिया है अपने घर, प्लीज प्लीज एक बार मिल ले। हाँ, हम लोग अभी स्कूल से आए हैं ना, तो वो थोड़ा सा बिजी है, आओ अंदर चलते हैं। कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। भाई मेरी दोनों सहेलियां ना घर के बाहर है, उनसे 2 मिनट के लिए हंस के बात कर लो, वो लोग खुश हो जाएंगी। मैं क्या यही करने के लिए बैठा हूँ? कंसर्ट का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। भाई तू हसीन है, नाम हसीन है, तेरी तो सुबह शाम हसीन। ठीक है, अच्छा बुला लो उनको। ओह माय गॉड तलविंदर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। यार हम दोनों ना तुमको 100 रुपए देंगे, एक सेल्फी करवा दो। ठीक है, अच्छा 500 रुपए देने पड़ेंगे। ओए आमना, तेरी एग्जाम की सारी तैयारी हो गई? हाँ, मेरी तो हो गई। यार तू मुझे बता देना, आज हिंदी का पेपर है ना, हिंदी मेरी बहुत कमजोर है। हिंदी? आज तो मैथ्स का पेपर है ना। क्या यार, ये बता आज के एग्जाम में कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है ना? ये तो पिछले एग्जाम में आया था, यहाँ से आ रहा है। हाँ, ये क्या लिखा है? अस्सफाला अस्सफूला, अरे उल्टी कॉपी पकड़ी है। a² + b² = c², a² + b² = c²। मेन टाइम में याद तो नहीं हो पाएगा, किसी से चीटिंग की जुगाड़ कर लेती हूँ। ए आमना, तुझे मेरा वो पिंक वाला पेन चाहिए था ना, मैं तुझे दे दूंगी, पर तू मुझे एग्जाम में बता देगी? कोई भी बताने को तैयार नहीं है, जलील बच्चे नहीं। तो 5 मिनट में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, अब तो बस एक ही रास्ता है मेरे पास। हे ऊपर वाले, मेरी सुन ले, बस मैथ का एग्जाम पास करा दे। किस घटिया स्कूल में मेरे माँ बाप ने मेरा एडमिशन करवा दिया। आथू, मे आई कम इन मैम? वैसे आज अब बहुत अच्छी लग रही है। आथू, क्या तुमने मेरे मुंह पे थूका? सॉरी मैम, सॉरी मैम। ओए, देख के नहीं चल सकती क्या? क्या कर लेगी तू? लड़की समझ के मुझे धक्का मार के चला जाएगा। बहन सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, I'm so sorry बहन। सॉरी? तेरी इतनी हिम्मत। दीदी I'm so sorry, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। ओए पीटी सर, इंग्लिश वाली मैम से तुम्हारा चक्कर है ना? राहुल, तुम्हें सब लर्न हो गया? छी! अरे अरे सुनो सुनो राहुल, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरी शादी में जरूर ओके मैम, मैं शादी में जरूर आऊंगी। रिजा, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? आज मेरा इस स्कूल में पहला दिन है और तुझे होमवर्क चाहिए? ये ले मेमोरी मैम। अरे अरे, तुमने मेरे साड़ी का कार्ड फाड़ दिया। मैम ये अपने आप हो गया, मैंने नहीं किया। बहुत हुआ। इस क्लास में कौन सा बच्चा है जिसने मेरी कंप्लीट करी थी प्रिंसिपल मैम से? मैम मैंने नहीं की। मैम मैंने नहीं की। मैम मैंने की। क्या फिजा, तुमने करी है? हाँ फिजा, मुझे लगा था कि तुम सामने से जवाब देने वाली हो। मैंने तो तुम्हें शेर समझा था, पर तुम तो गीदड़ निकली। मैम आपके मुंह से तारीफ सुन के मजा तो बहुत आया, पर उससे ज्यादा मजा तब आया था जब मैम से मैंने आपकी झूठी कंप्लेन करी थी। तो आज जो मैंने होमवर्क दिया है वो कल करके ले आना, ताकि मैं कल कॉपीज चेक कर सकूं। ओके? इस सीमा और समायरा, तुम दोनों मेरी साइड हो या फिर कोमोलिका मैडम के साइड? तेरी साइड। ये कैसे मेरी साइड है? चलो हटो, आप लोग कमेंट्स में बताओ कि आप मेरे साइड हो या फिर कोमोलिका मैडम के साइड। तो प्रिंसिपल की बेटी है, तुझे सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पता चल जाता होगा ना? नहीं यार, नहीं पता चलता है। अरे सच बता ना। अरे नहीं पता चलता, कितनी बार कहूँ मैं तुझसे? बच्चों, मंडे से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो सब अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। मे आई कम इन मैम? सरफराज, तुम इतने लेट आए हो? चलो अब आ ही गए हो तो आओ, तुम ही से सुनना स्टार्ट कर देती हूँ। ओके मैम, तो बताओ व्हाट इज लेटर? मैम, जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेटर लिखता है उसे लव लेटर कहते हैं। अरे गुड़गोबर, मैंने इंग्लिश का लेटर पूछा है, लव लेटर नहीं। सॉरी मैम। चलो से जाओ और अपनी सीट पे बैठ जाओ। हाय फिजा। चल हट। क्या कभी इन दोनों की दोस्ती हो पाएगी? ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि इन दोनों की दोस्ती हो पाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मम्मी, क्या है? मम्मी मुझे शादी में जाना है, आप मेरी हेल्प कर सकते हो कि मैं क्या कपड़े पहनूं? यही पहनी रहूं या फिर कोई दूसरा चेंज कर लूं? चेंज मत करो, यही अच्छा लग रहा है। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ मेकअप करने के लिए, पर कैसा मेकअप करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी आप चूज करो, मैं कौन सा मेकअप करूँ? ये वाला कर लो। अच्छा, रोज ग्लो मेकअप। ओके, तो इसके लिए मैं यूज करूंगी फेस कैनेडा का स्ट्रोब क्रीम। ये इंस्टेंट ग्लो देता है, कंटेंस शिया बटर एंड हाइलुरोनिक एसिड। इसके बाद लगाऊंगी फेस कैनेडा का ही फाउंडेशन और इसको मिक्स करूंगी स्ट्रोब क्रीम के साथ। इट इज माई गो टू प्रोडक्ट फॉर दैट बिल्डेबल और लॉन्ग लास्टिंग बेस जो हाइड्रेट रहता है ऑल डे। अब लिपस्टिक के लिए मैं यूज करूंगी फेस कैनेडा का ही कम्फी वाओ मैट लिक्विड लिपस्टिक। ये बजट फ्रेंडली है एट जस्ट ₹299। ये किस प्रूफ है और फूड प्रूफ भी। अरे बेटा, तुम्हारा मेकअप तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रोडक्ट्स तुमने कहाँ से लिए हैं? स्कैन दिस QR कोड टू बाय द प्रोडक्ट और शॉप देम फ्रॉम एनी ऑफ योर फेवरेट ब्यूटी वेबसाइट। चलो मम्मी, अब मैं जा रही हूँ वरना लेट हो जाऊंगी।